हेलो दोस्तों, हेल्प टू यू चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि परिवार पहचान पत्र से कैसे सीधे आपको घर बैठे ही आपकी जो पेंशन है वो लग सकती है। बस आपने क्या करना है कि परिवार पहचान पत्र में कुछ चीज़ें हैं वो आपने अपडेट करवानी है, उसके बाद जो आपकी पेंशन है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं कि परिवार पहचान पत्र से कैसे आपको जो घर बैठे वो पेंशन आप ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि परिवार पहचान पत्र में कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपडेट करवानी है, और कौन कौन सी जो पेंशन है वो सरकार द्वारा दी जाएगी इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि कौन कौन सी जो पेंशन है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो सभी प्रकार की पेंशन है वो प्रोएक्टिव बेस है। सबसे पहले है बुढ़ापा पेंशन, उसके बाद है विधवा पेंशन, फिर है विधुर पेंशन, उसके बाद है दिव्यांग पेंशन और अविवाहित पेंशन। ये हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन्स हैं जो कि लोगों को दी जाती है। तो दोस्तों, इन पेंशनों को लगवाने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की पेंशन के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई होना जरूरी है परिवार पहचान पत्र में। डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले है जन्म प्रमाण पत्र, वो आपके पास QR कोड वाला होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10वीं की DMC भी यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास 10वीं की DMC नहीं है तो आप SLC और उसके साथ स्कूल रजिस्टर की कॉपी भी उसमें अपडेट कर सकते हो। SLC के साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी। अगर दोस्तों आपके पास 2019 से पहले का वोटर कार्ड है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका वोटर कार्ड है वो किसी कारण गुम हो जाता है, तो आप इलेक्शन ऑफिस से कांटेक्ट करके वहाँ से वोटर सूची भी निकलवा सकते हो, वो भी आप उसमें DOB के लिए यूज़ कर सकते हो। ये थे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए परिवार पहचान पत्र में आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, और परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ पेंशन के लिए वेरीफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद है सभी प्रकार की पेंशन के लिए फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट भी वेरीफाई होना चाहिए। दोस्तों, आपने CSC सेंटर पे जाके जो अपना बैंक अकाउंट है वहाँ जाके उसमें ऐड करवाना है। अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड है तो आपने क्या करना है, बैंक में आपने जाना है और उसमें जाके आपने उसकी KYC और DBT करवानी है और उसको आधार से लिंक करवाना है, और उसके बाद है आपने उससे APS से लेन देन करना है। तो सभी प्रकार की पेंशन के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होना चाहिए, उसके बिना जो आपकी पेंशन है वो नहीं लगेगी। उसके बाद है दोस्तों बुढ़ापा पेंशन। कौन कौन सा बंदा बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र है। तो सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए जो आपकी उम्र है वो 60 साल होनी चाहिए, और फैमिली आईडी में वो वेरीफाई भी होनी चाहिए। उसमें जो आपकी और हस्बैंड की जो इनकम है, स्पाउस इनकम है, वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, और बंदे की उम्र 60 साल पूरी होनी चाहिए, और फैमिली आईडी में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाई होनी चाहिए, और साथ में उसका बैंक अकाउंट भी वेरीफाई होना चाहिए, और हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो इनकम है वो 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन के लिए दोस्तों जो उसका मैरिटल स्टेटस है वो विधवा होना चाहिए, और उसकी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होना चाहिए, और जो उसके हस्बैंड का नाम है वो फैमिली आईडी से डिलीट होना चाहिए। फिर ही आप जो विधवा पेंशन के लिए है वो आप पात्र हो पाएंगे। उसके बाद उसकी जो सालाना आय है वो 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों विधुर पेंशन। ये हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। अब की बार हरियाणा सरकार इस पेंशन को देने जा रही है। इसके लिए जो उसकी पत्नी है उसकी मृत्यु होनी चाहिए, फिर ही उसके बाद वो जो विधुर पेंशन के लिए पात्र हो पाएगा। दोस्तों, अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका मैरिटल स्टेटस है वो विधुर होना चाहिए, और उसकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए।
और उसकी डेट ऑफ बर्थ और उस बैंक अकाउंट परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद है दिव्यांग पेंशन। दोस्तों दिव्यांग पेंशन में जो उसकी खुद की इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। अगर कोई बंदा 18 साल से कम उम्र का है और वो मेंटली रूप से दिव्यांग है तो भी सरकार द्वारा उसको पेंशन दी जाएगी। उसके बाद जो कुछ कैटेगरी को हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, कुछ अन्य कैटेगरी है वो आप विभाग से संबंधित विभाग से जाके पता कर सकते हो। उसकी जो कंडीशंस है वो उनको पूरी करता हो तो उसके बाद ही जो आपकी दिव्यांग पेंशन वो शुरू होगी। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, QR कोड वाला जो सर्टिफिकेट होता है दिव्यांग सर्टिफिकेट उसको परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाना है। उसके साथ आपका बैंक अकाउंट भी वेरीफाई होना चाहिए और परिवार पहचान पत्र में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी वेरीफाई होनी चाहिए। उसके बाद ही जो दिव्यांग पेंशन के लिए वो एलिजिबल हो पाएगा। उसके बाद है अविवाहित पेंशन। ये पेंशन भी हरियाणा सरकार अब की बार ही दे रही है। इसके लिए जो उसकी इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार पहचान पत्र में जो उसका मैरिटल स्टेटस है वो अविवाहित होना चाहिए। और दोस्तों उसके लिए भी उसकी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होना चाहिए। ये तो था कि दोस्तों कौन कौन सी पेंशन्स हैं और इसके लिए आपको परिवार पहचान पत्र में क्या करना है, जो हमने जानकारी दी है वो अपडेट करवानी है। उसके बाद आप जिस भी पेंशन के लिए पात्र हो तो आपको वो पेंशन ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिव बेस्ड पेंशन है वो आपको घर बैठे ही मिल पाएगी। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।